आज हम पैसे को लेकर दो बिल्कुल अलग सोच पर बात करेंगे। ये सोच रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर कहानी रिच डैड पुअर डैड से निकली है। एक तरफ है एक सुरक्षित नौकरी वाली सोच और दूसरी तरफ संपत्ति बनाने वाली। तो आइए सीधे इसी फर्क को समझते हैं। हाँ, और ये फर्क ही कहानी के मतलब केंद्र में है। रॉबर्ट के दो पिता थे। एक उनके अपने जो बहुत पढ़े लिखे थे, जिन्हें वो गरीब डैड कहते हैं, अच्छा। और वो कहते थे खूब पढ़ो, अच्छी नौकरी करो। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, अमीर डैड, जो औपचारिक रूप से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनकी सलाह थी पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग सलाह हैं। पहली वाली तो मतलब सीधी सादी है, हम सबने अपने घरों में सुनी है। बिल्कुल। लेकिन क्या सुरक्षित नौकरी वाली सलाह इतनी भी बुरी है? मतलब आज के अनिश्चित समय में एक स्थिर सैलरी होना, क्या वो अपने आप में एक बड़ी वित्तीय सुरक्षा नहीं है? देखिए, सवाल बहुत अच्छा है और इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। अमीर डैड नौकरी के खिलाफ नहीं थे। नहीं। वो नौकरी पर निर्भरता के खिलाफ थे। अच्छा, निर्भरता। हाँ, उनकी सोच थी कि सैलरी आपकी वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं है, बल्कि कई बार वो उन्हें बढ़ा देती है। जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है, आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं और आप एक चक्कर में फंस जाते हैं। जैसे वो रैट रेस कहते थे। बिल्कुल, वही रैट रेस। तो असली सुरक्षा नौकरी में नहीं, बल्कि वित्तीय समझ में है। रैट रेस, ये शब्द बहुत कुछ कहता है। तो इस चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अमीर डैड की सलाह, पैसे से अपने लिए काम करवाओ, का असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ स्टॉक मार्केट या रियल एस्टेट तक ही है? नहीं नहीं, ये उससे कई ज्यादा बुनियादी है। इसकी शुरुआत होती है एसेट्स और लाइबिलिटीज के फर्क को समझने से। संपत्ति और देनदारियां। जी, और यहाँ अमीर डैड की परिभाषा बहुत ही मतलब सरल थी। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छा। और लाइबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। असली खेल कैश फ्लो का है, यानी हर महीने आपकी जेब में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। कैश फ्लो, ये दिलचस्प है। तो इसका मतलब कोई चीज एसेट है या लायबिलिटी, ये इस पर निर्भर करता है कि उसका कैश फ्लो पॉजिटिव है या नेगेटिव। बिल्कुल। एक घर खुद में एसेट नहीं है। अगर आपने उसे किराए पर दिया है और ईएमआई और बाकी खर्चों के बाद भी पैसा आपकी जेब में आ रहा है, तो वो एक एसेट है। लेकिन अगर आप उसमें रहते हैं और उसकी ईएमआई आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, तो वो एक लायबिलिटी है। अमीर लोग अपनी कमाई से पहले एसेट्स खरीदते हैं, जैसे किराए की प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस, जो उनके लिए और पैसा कमाते हैं। सही बात है। मुझे वो कहानी याद आ रही है जब अमीर डैड ने रॉबर्ट और उसके दोस्त को अपनी दुकान में वो 10 सेंट प्रति घंटे पर काम करने दिया था। पहली नजर में तो ये शोषण लगता है, लेकिन वहां एक गहरा सबक छिपाता है ना। हाँ, वहीं पर तो असली शिक्षा थी। जब रॉबर्ट ने कम पैसे के लिए शिकायत की, तो अमीर डैड ने उन्हें पैसे के लिए काम करना बंद करने को कहा और अवसर देखने के लिए कहा। अच्छा। तब रॉबर्ट ने एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी शुरू की। ये सिर्फ काम नहीं था, ये एक सिस्टम बनाने का पहला पार्ट था। एक सिस्टम। हाँ, रॉबर्ट ने सीखा कि पैसा बनाने के लिए आपको शारीरिक रूप से वहां मौजूद रहने की जरूरत नहीं है, अगर आपका बनाया हुआ सिस्टम काम कर रहा है। वो कॉमिक्स उनके पहले कर्मचारी थे जो उनके लिए पैसा कमा रहे थे। यही असली एसेट बिल्डिंग है। तो ये सिर्फ निवेश करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी आय बनाने के बारे में है जो आपके समय पर निर्भर ना हो। रॉबर्ट ने यही रास्ता चुना और आखिर में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल की। सही बात है। और ये कहानी आज भी इसलिए इतनी प्रासंगिक है क्योंकि ये वित्तीय साक्षरता की कमी को उजागर करती है। हमारे स्कूल हमें पेशेवर रूप से सफल होना सिखाते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से साक्षर होना नहीं सिखाते। बिल्कुल। हम पैसा कमाना सीखते हैं, पर उसे संभालना और उसे बढ़ाना नहीं सीखते। अमीर डैड का दर्शन इसी कमी को पूरा करता है। ये पैसे के मनोविज्ञान और उसके नियमों को समझने के बारे में है। ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। ये सोचने वाली बात है कि हमारे अपने जीवन में सलाह के कौन से हिस्से गरीब डैड की मानसिकता से आते हैं और कौन से अमीर डैड की मानसिकता से। भले ही वे किसी एक व्यक्ति से ना आ रहे हों,